नाम अशोक कुमार शर्मा है, ग्राम खीमाखेड़ी का रहने वाला और ज़िला राजगढ़। मैंने धंधा कृषि है। एक गाय है, 2 बैल है और एक भैंस है। उनको साफ करने के बाद में और सैंपल ले लेते हैं, उसको अंदर भी आकर के गड्ढा खोद लेते हैं और जिसमें से थोड़ा अन्य साइड से भी, और उसके बाद में कुदाली है ना, उस कुदाली से खोद देते हैं। खोदने के बाद में जो साइड के रहते हैं, जैसे वी आकार का हम गड्ढा खोद लेते हैं और जब वो साइड से इधर की साइड से इधर साइड से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, चारों तरफ से लेकर इसके बाद में अपन तगारी में रख देते हैं। इसके बाद में उसका अच्छा फोल्ड देते हैं। फोड़ने के बाद में अभी ले लो, दोबारा उनसे डलवा लेंगे। 1 फीट गहरा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अपन जो कम लेते हैं ना गहराई, तो वो भी अच्छा नहीं रहता है। वो करीब हमें सभी लोग ने बताया कि 1 फीट ले आप, क्योंकि 1 फीट के अंदर कुछ भी नहीं रहता है, वहाँ बिल्कुल साफ मिट्टी रहती है। और ऊपर से क्या रहता है, ऊपर से अगर ले लेते हैं तो कचरा भी रहता है, सब में रहता है, इसलिए वो रिपोर्ट भी सही नहीं आती है। इसलिए 1 फीट का गहरापन तगारी में डाल देते हैं और ऊपर से नीचे तक की, मतलब जो जैसे हम वो गड्ढा खोदते हैं और उसकी मिट्टी निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और जिसके जो वास्तविक मिट्टी हमारी सही, वो बाहर तो निकाल देते हैं। जो सही मिट्टी है उसको खुरपी से खुरच के परीक्षण करने से हमें इन बातों को सावधानी रखना चाहिए, जिससे हमारी उपज सही तरीका की आएगी। एक तो हमें मेर के पास से नहीं लेना चाहिए, और एक हमें चारों तरफ थोड़ी पेड़ के छाया से भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी अगर लेंगे तो अपना सही और नहीं आएगी रिपोर्ट। इसलिए हम चारों बीचे से लेते हैं, एक बीचे से लेते हैं, 4 खूनिया से लेते हैं। इससे हमें वो यही है कि उससे सावधानी यही रहती है। वो आराम से पावड़ा कर देते हैं साफ उस ज़मीन को। खाली हो जाने के बाद में फिर अपन, मैंने क्या कहा, ऐसी करोगे खेत साफ वो हो गया। हाँ, जैसे हम ये करते हैं मृदा परीक्षण, तो हमें क्या होता है कि हम 4 जगह से लेते हैं, जिससे पूरा खेत का हमें नॉलेज हो जाता है। क्योंकि अगर एक ही जगह से ले लेते हैं तो हमें पता नहीं उस जगह क्या कैसी भूमि है, इस जगह के इसको कितनी कमी है। इसलिए अपन 5 जगह से ले लेते हैं। कहाँ से? 5 खेत के, माने जैसे 5 ही खुनिया पे से ले लेते हैं अपन। खेत में जब जाते हैं तो 5 खुनिया, 1 2 माने 4 खुनिया पे से ले लेते हैं, एक बीच में से ले लेते हैं। तो वैसे अपने पूरा नॉलेज हो जाता है कि भाई यहाँ पे इस बात की कमी है, इस बात की कमी है। क्योंकि एक जगह से ले लेते हैं तो वो सही रिपोर्ट नहीं आती है, एक ही तरह की रिपोर्ट आ जाती है वो, इसलिए। और जिसके जो वास्तविक मिट्टी हमारी सही, वो बाहर तो निकाल देते हैं। जो सही मिट्टी है उसको खुरपी से खुरच के, हाँ, मैंने जैसे कि हम वहाँ 4 ही कोना से वो आगे तो पावड़ा से साफ कर लेते हैं। इसके बाद में कुदाली है ना, उस कुदाली से खोद देते हैं। खोदने के बाद में जो साइड के रहते हैं, जैसे वी आकार का हम गड्ढा खोद लेते हैं, और जब वो साइड से इधर की साइड से इधर साइड से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, चारों तरफ से लेकर इसके बाद में अपन तगारी में रख देते हैं। इसके बाद में उसका अच्छा फोल्ड देते हैं। फोड़ने के बाद में फिर अपन वहाँ पे 4 हिस्सा कर लेते हैं उसका, और वो अपने जो 4 हिस्सा करने के बाद में 2 हिस्सा का भूमि परीक्षण। तो यहाँ से कुछ, जैसे पहले हम खेती करते थे तो पहले क्या है कि उसका सही तरीक़े से खाद बीज नहीं मिला पाते थे, और जब हमने जांच करवाया ना, तब हमें एहसास हुआ कि वास्तव में जो अपन मृदा परीक्षण से कितना फ़ायदा होता है। पहले क्या कि ज़्यादा डाल देते थे तो भी वो बड़ी हो जाती है और फल फूल आता नहीं था उसमें, और जो कम डालते थे तो सही तरीक़ा से पैदा नहीं होती थी उसकी। इसी कारण इससे फ़ायदा हुआ नहीं हमें। वो सही तरीक़ा की वहाँ से आ जाती थी खाद बीज की जानकारी, तो उन्हीं हिसाब से हम डालते थे खाद वाद, उसमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, मैंने कितना बीघा का, वो भी 15 16 17 डालते हैं हम बीघा के सोयाबीन। यही है उसका भी लक्ष्य ज़्यादातर के आने। तो खुजनेर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी से हमें ये जानकारी मिली कि मृदा परीक्षण से कितना फ़ायदा होता था, और उससे हमें फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा ये सब किसान को। पहले बहुत कम पैदा होती थी और आज की स्थिति में हमारे यहाँ पैदा बहुत ज़्यादा होने लगी,
क्योंकि ये सही तरीका मिल गया ना, हमें जान के इतना खाद डालना चाहिए, उतना ही खाद डालें। जब हमारी रिपोर्ट आती है वहाँ से राजगढ़ से, तब हमें उन्हीं हिसाब से हम उसमें खाद डालते हैं। रिपोर्ट के हम देखते रहते थे नहीं, हमारे राजगढ़ आते जाते थे, वहाँ से भी कोई लोग बाग आते थे, वो यहाँ से ले जाते थे। रोड का गाँव में आते जाते रहते हैं लोग बाग सभी, तो डरते वैसे लगते बने क्या करेंगे यार, क्या पता क्या करेंगे। पर फिर धीरे धीरे जब हमें एहसास होने लगा कि नहीं यार इससे फ़ायदा होगा, एक आध जब बड़ा डॉक्टर भी आए KVK से, उन्हें भी कुछ जानकारी दी कि यार इससे ये फ़ायदा होता है। इससे कभी कभी हम वहाँ भी चले जाते हैं, तो वहाँ उनसे प्रशिक्षण देते रहते हैं, वो बताते रहते हैं। और कभी गांव में भी आ जाते हैं, बता देते हैं कि भाई इससे ये फ़ायदा। हाँ, जैसे कि हम खाद जितना डालेंगे तो उसमें हमें बचत भी होगी, तो बचत तो होगी तो काम आएगी कुछ भी हमारे, इसलिए हम उसमें जितना हो आप बताएंगे उतना ही खाद डालेगा, ज़्यादा नहीं डालेगा। पहले ज़्यादा डाल देते थे तो पैसे की हमारा लगता ही जाता, उसमें पैसे ज़्यादा लग जाता, और अब पैसे की बचत होती है हमारे, और उपज भी बढ़ती है हमारे उसमें। क्योंकि जब हमें सही जानकारी मिल जाएगी तो उपज भी बढ़ेगी। सही हो तो पहले क्या होता था कि पहले बिल्कुल कम रिलीफ, अब हर परिवर्तन तो हुआ गांव में। पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, काफ़ी परिवर्तन हुआ गांव में। पहले तो मतलब बीघा कम से कम 5-5, 7-7, 8-8 कुंटल लेते थे गेहूँ, आज कम से कम 15-15, 16-16 कुंटल ले रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि मृदा परीक्षण की वजह है कि इससे कुछ ज़्यादा फायदा हुआ है। फिर अपन वहाँ पे 4 हिस्सा कर लेते हैं उसका, और वो अपने जो 4 हिस्सा करने के बाद में 2 हिस्सा जैसे हम ये थैली में आप लाए ना, वहाँ से मिट्टी परीक्षण लाए थैली में, और थैली के ऊपर अपना नाम लिख देते हैं, गांव का नाम लिख देते हैं, खेत का नाम लिख देते हैं, मिल लेते हैं। तो उसमें हमारा नाम लिखते हैं, और नाम लिखने के बाद में हमारा गांव का नाम लिख देते हैं, और हमारा खेत का नाम लिख देते हैं, और हमारा के बाद में हम उस थैली को लेब में भेज देते हैं। वहाँ से हमारी रिपोर्ट आ जाती है, और इसके बाद में हम बोनी करते हैं गेहूँ चना, और यहाँ से हम राजगढ़ भेज देते हैं। राजगढ़ वाला हमें दे देते हैं टाइम के भाई 8 दिन में 10 दिन में आ जाना। इसके बाद में हम वो रिपोर्ट लेने के लिए राजगढ़ चले जाते हैं, वापस रिपोर्ट आई जाती है। फिर वो बता देते हैं कि भाई इसमें हम ग्राम सेवक से भी जांच कर लेते हैं, दूसरा लोग भी बता देते हैं कि भाई इसमें ये कमी है, उस आधार पे बता देते हैं, उसके खाद भी डाल देते हैं। जैसे जैसे हम उन्हें रख के वापस हमारे लैब में भेज देते हैं, हमारा जिला राजगढ़ भेज देते हैं। वापस हमें वो टाइम देते हैं भाई 8 दिन के 15 दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, और वापस हम रिपोर्ट आके और रख देते। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी से हमें ये जानकारी मिली कि मृदा परीक्षण से कितना फ़ायदा होता था, और उससे हमें फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा ये सब किसान को। पहले बहुत कम पैदा होती थी, और आज की स्थिति में हमारे यहाँ पैदा बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि ये सही तरीका मिल गया ना, हमें जान के इतना खाद डालना चाहिए, उतना ही खाद डालें। जब हमारी रिपोर्ट आती है वहाँ से राजगढ़ से, तब हमें उन्हीं हिसाब से हम उसमें खाद डालते हैं। हम खेती करते थे तो पहले क्या है कि उसका सही तरीक़े से खाद बीज नहीं मिला पाते थे, और जब हमने जांच करवाया ना, तब हमें एहसास हुआ कि वास्तव में जो अपन मृदा परीक्षण से कितना फ़ायदा होता है। पहले क्या कि ज़्यादा डाल देते थे तो भी वो बड़ी हो जाती है, और फल फूल आता नहीं था उसमें, और जो कम डालते थे तो सही तरीक़ा से पैदा नहीं होती। में है जो लैब मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, उसमें ये मंडी के सामने है मृदा प्रशिक्षण लैब, वो जांच करवाते हैं उसकी मिट्टी की। कैसे कराते हैं? वहाँ मिट्टी की जांच में दे देते हैं उनको, और वापस हमें 10 दिन में वापस दे देते हैं वो जांच करके मृदा प्रयोगशाला में। तो 5 रुपये की रसीद कटती है वहाँ पे। वहाँ के बाद में बता देते हैं भाई तुम्हारे इस बात की कमी है, रिपोर्ट के अनुसार ही खेती करते हैं। जब हमारी वहाँ से आ जाती है रिपोर्ट राजगढ़ से, इसके बाद हम उसी प्रकार खेती करते हैं। रिपोर्ट आने के बाद मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई तुम भी मिट्टी परीक्षण करवाओ, और क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है। और हम तो खैर करवाते ही हैं मिट्टी परीक्षण हर बार, इसके बाद में वो करवाएंगे तो तुम्हें भी फ़ायदा होगा ही सही खेती।